आखिर इसमें बुराई क्या है बाबूजी? मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। मनोहर ने मनुहार करते हुए बात को आगे बढ़ाया। पूछते हो बुराई क्या है? अरे तुम्हारा तो यह फैसला ही बेहुदा है। अस्पतालों के दरवाजे क्या बंद हो गए हैं जो तुमने अनाथालय का रुख कर लिया? अरे मैं तो कहता हूँ कि यदि इलाज करने से डॉक्टर हार जाए तब भी अनाथालय से बच्चा गोद लेना किसी भी नज़रिए से जायज़ नहीं है। ना जाने किस किस के पापों के नतीजे पलते हैं वहाँ पर, जिनकी ना जाति का पता होता है ना कुल का। बाबूजी, यह आप कह रहे हैं? आपने तो हमेशा मुझे दया का पाठ पढ़ाया है, परोपकार की सीख दी, और फिर बच्चे किसी के पाप में भागीदार भी तो नहीं होते। आप ही तो कहते हैं कि जीवन मरण सब विधि के हाथों होता है। ये इंसान की वश की बात नहीं है, तो फिर वह मासूम किस दशा में पापी हुए? इस संसार में आना तो उनका दोष नहीं। अब नीति की बातें तुम मुझे सिखाओगे? कामेश्वर ने माथे पर बल डालकर प्रश्न किया। माना वे बच्चे निष्पाप हैं, पर उनके वंश और कुल के बारे में तुम क्या जानते हो? जवानी में जब बच्चे के खून का रंग सिर चढ़कर बोलेगा तब क्या करोगे? रक्त में बसे गुणसूत्र क्या अपना असर नहीं दिखाएंगे? बच्चे का अनाथालय में पहुंचना ही उनका माँ बाप की अनैतिक करतूतों का सबूत है। ऐसी संतान से तुम किस भविष्य की कामना कर रहे हो? बगल में खामोश बैठी अर्चना निराशा के गर्त में डूबती जा रही थी। अर्चना को संतान होने के बारे में डॉक्टरों की उम्मीद थी कि वह आधुनिक तकनीक से बच्चा प्राप्त कर सकती है, और मनोहर काफ़ी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि लाखों रुपए क्या केवल इसलिए खर्च किए जाए कि हम अपने जने बच्चे के माँ बाप कहला सके। यह तो केवल आत्मसंतुष्टि तक सोचने वाली बात होगी। इससे बेहतर है कि किसी अनाथ बच्चे को अपनाकर यह पैसा उसके भविष्य पर लगा दे। इससे माँ बाप बनने का गौरव भी प्राप्त होगा एवं रुपये का सार्थक प्रयोग भी होगा। अर्चना, बस जरूरत केवल बच्चे को पूरे मन से अपनाने की है। फर्क वास्तव में खून का नहीं बल्कि अपनी नज़रों का होता है। मनोहर ने जिस दिन यह कहकर अर्चना को अपने मन के भावों से परिचित कराया था वह बेहद खुश हुई थी, और खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। पर अगले ही क्षण माँ और बाबूजी का ख्याल आते ही वह चुप हो गई थी। मनोहर का अनाथालय से बच्चा गोद लेने का फैसला उसे बार बार आशंकित कर रहा था, क्योंकि माँ बाबूजी की सहमति की उसे उम्मीद नहीं थी और उन्हें नाराज करके वह कोई कार्य नहीं करना चाहती थी। अर्चना ने मनोहर से कहा था, बाबूजी से पहले सलाह कर लो, उसके बाद ही हम इस कार्य को करेंगे। लेकिन मनोहर नहीं माना और कहने लगा, अभी तो अनाथालय की कई औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, अभी से बात क्यों छेड़ी जाए। उचित समय आने पर माँ बाबूजी को बता देंगे। मनोहर और अर्चना ने आखिर अनाथालय जाकर बच्चे के लिए आवेदन पत्र भर दिया था। लगभग 2 माह के बाद आज मनोहर ने शाम को ऑफिस से लौटकर अर्चना को यह खुशखबरी दी कि अनाथालय से बच्चे के मिलने की पूर्ण सहमति प्राप्त हो चुकी है। अब कभी भी जाकर हम अपना बच्चा अपने साथ घर ला सकते हैं। भाव विभोर अर्चना की आंखें मारे खुशी के बार बार डबडबाती और वह आंचल से उन्हें पोंछ लेती। उसे लगा कि लंबी प्रतीक्षा के बाद उसके ममत्व की धारा में एक नन्ही जान की नौका प्रवाहित हुई है, जिसे तूफान के हर थपेड़े से बचाकर पार लगाएगी। उस नन्ही जान को अपने स्नेह और वात्सल्य की छाव में सहेजेगी, संवारेगी। मनोहर की धड़कनें भी तो यही कह रही है कि इस सुकोमल कौपल को फूलने फलने में वह तनिक भी कमी नहीं आने देगा। आने वाली सुखद घड़ी की कल्पना में खोए
अर्चना व मनोहर ने सुनहरे सपनों के अनेक ताने बाने बुन लिए थे। आज बाबूजी के हाथ से एक तीर खींचते ही सपनों का वह ताना बाना कितना उलझ गया। अर्चना अनिश्चितता के भंवर में उलझी यही सोच रही थी कि माँ जी को मुझसे कितना स्नेह है। क्या वह नहीं समझ सकती मेरे हृदय की पीड़ा? आज बाबूजी की बातों पर माँ का इस तरह से चुप्पी साधे रहना अर्चना के दिल को तीर की तरह बेध रहा था। मनोहर लगातार बाबूजी से जिरह कर रहा था। बाबूजी, क्या आप भूल गए जब मैं बचपन में निमोनिया होने से बहुत बीमार पड़ा था और मेरी जान पर बन आई थी? डॉक्टरों ने तुरंत खून चढ़ाने के लिए कहा था, पर मेरा खून ना आपके खून से मेल खा रहा था ना माँ से। ऐसे में मुझे बचाने के लिए आपको ब्लड बैंक से खून लेना पड़ा था। यह सब आपने ही तो मुझे बताया था। यदि आप तब भी अपनी इस जाति वंश की जिद पर अड़ जाते तो मुझे खो देते ना। शायद मेरे प्रति आपके पुत्रवत प्रेम ने आपको तब तर्क वितर्क का मौका ही नहीं दिया होगा। तभी तो आपने हर शर्त पर मुझे बचा लिया। मनोहर, जिरह करना और बात है और हकीकत की कठोर धारा पर कदम जमाकर चलना और बात। ज़्यादा दूर की बात नहीं, केवल 4 मकान पार की ही बात है, जिसे तुम भी जानते हो। त्रिवेदी साहब का क्या हश्न हुआ। बेटा लिया था गोद, पाला पोसा, बड़ा किया और 20 साल बाद बेटे को अपने असली माँ बाप पर प्यार उमड़ आया तो चला गया बेचारा त्रिवेदी। वह तो कहीं का नहीं रहा। तब मनोहर बीच में ही बोल पड़ा, बाबूजी, हम सब यही तो गलती करते हैं। गोद ही लेना है तो उन्हें क्यों ना लिया जाए जिनके सिर पर माँ बाप का साया ही नहीं है। कुल वंश जात बिरादरी के चक्कर में हम इतने संकुचित हो जाते हैं कि अपने सीमित दायरे में ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं। संसार में ऐसे बहुत कम त्यागी है जो कुछ देकर भूल जाए। अक्सर लोग कुछ देने पर कुछ प्रतिदान पा लेने की अपेक्षाएं भी मन में पाल लेते हैं। फिर चाहे उपहार की बात हो या दान की, और फिर बच्चा तो बहुत बड़ी बात होती है। कोई किसी को अपना जाया बच्चा दे दे और भूल जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। माना अनाथालय में पल रहे बच्चों के कुल व जात का हमें पता नहीं, पर सबसे पहले तो हम इंसान हैं ना बाबूजी। यह बात तो आप ही ने हमें बचपन में सिखाई थी कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब आप जैसी सोच के लोग ही अपनी बात भुला बैठेंगे, तब इस समाज का क्या होगा। आज मैं अमेरिका की आकर्षक नौकरी और वहाँ की लगदग करती जिंदगी छोड़कर यहाँ आपके पास रहना चाहता हूँ और आप दोनों की सेवा करना चाहता हूँ। तो यह केवल मेरे रक्त के गुण हैं? नहीं बाबूजी, यह तो आपकी सीख और संस्कार है। मैंने बचपन में आपको व माँ जी को जो करते देखा है वही आत्मसात किया है। आपने दादा दादी के अंतिम क्षणों तक सेवा की है। आपके सेवा भाव स्वतः मेरे अंदर रच बस गए। इसमें रक्त की कोई भूमिका नहीं है। और ऐसे उदाहरणों की क्या कमी है जहाँ अटूट रक्त संबंधों में पनपी कड़वाहट आखिर में इतनी विषाक्त हो गई कि भाई भाई की जान के दुश्मन बन गए। देखो, मुझे तुम्हारे तर्कों में कोई दिलचस्पी नहीं है, कामेश्वर जी बोले। मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया, बेवजह बहस से क्या लाभ। और हाँ, एक बात और, कान खोलकर सुन लो। यदि तुम्हें अपनी अमेरिका की नौकरी पर लात मारने का अफसोस है तो आज भी तुम जा सकते हो। मैंने तुम्हें ना तब रोका था ना अब रोक रहा हूँ, समझे। पर अपने इस त्याग के एहसान को भुनाने की फिराक में हो तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इतना कहकर कामेश्वर जी अपनी धोती संभालते हुए तेज कदमों से अपने कमरे में चले गए। माँ जी भी
चुपचाप आदर्श भारतीय पत्नी की तरह मुंह पर ताला लगाए बाबूजी के पीछे पीछे कमरे में चली गई और उसके बाद थके हारे मनोहर व अर्चना अपने कमरे में बिस्तर पर निढाल पड़ गए। अब क्या होगा? अर्चना ने चिंतित स्वर में मनोहर से पूछा। होगा क्या? जो तय है वही होगा। सुबह हमें अपने बच्चों को लेने जाना है और मैं नहीं चाहता कि इस तरह दुखी और उदास मन से हम उसे लेने जाएं। अपने निश्चय पर अटल मनोहर ने कहा। पर माँ, बाबूजी की इच्छा के खिलाफ हम बच्चे को घर लाएंगे तो क्या उनकी उपेक्षा बच्चे को प्रभावित नहीं करेंगी? कल को जब वह बड़ा व समझदार होगा तब क्या घर का माहौल सामान्य रह पाएगा? अपने मन में उठ रही इन आशंकाओं को अर्चना ने मनोहर के सामने रखा तो वह बोला, सुनो, हमें जो कल करना है फिलहाल तुम केवल उसके बारे में ही सोचो। इतना कहकर दोनों सो गए। सुबह अर्चना की आंख जल्दी खुल गई और चाय बनाने के बाद ट्रे में रखकर माँ बाबूजी को देने के लिए बाहर बरामदे में गई, मगर दोनों ही वहाँ रोज की तरह बैठे नहीं मिले। खाली कुर्सियाँ देख अर्चना ने सोचा, शायद कल रात की बहसबाजी के बाद माँ और बाबूजी आज सैर पर ना गए हों, लेकिन उनका कमरा भी खाली था। हो सकता है आज लंबी सैर पर निकल गए हों। तभी देर हो गई। मन में यह सोचते हुए अर्चना नहाने चली गई। घंटे भर में दोनों तैयार हो गए, पर अब तक माँ बाबूजी का पता नहीं था। मनोहर और अर्चना दोनों चिंतित थे कि आखिर वे बिना बताए गए तो कहाँ गए। सहसा अर्चना को माँ जी की बात याद आई। पिछले ही महीने मोहल्ले में एक बच्चे के जन्मदिन के समय अपनी हम उम्र महिलाओं के बीच माँ जी ने हंसी में ही सही पर कहा जरूर था कि जिस दिन हमारा इस सांसारिक जीवन से जी उचट जाएगा तो उसी दिन हम दोनों ही किसी छोटे शहर में चले जाएंगे और वहीं बुढ़ापा काट देंगे। सशंकित अर्चना ने मनोहर को यह बात बताई तो वह बोला, नहीं नहीं अर्चना, बाबूजी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वे मुझ पर क्रोधित हो सकते हैं, पर इतने गैर जिम्मेदार कभी नहीं हो सकते कि बिना बताए कहीं चले जाएं। हो सकता है सैर पर कोई परिचित मिल गया हो तो बैठ गए होंगे कहीं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। चलो हम चलते हैं। दोनों कार में बैठकर नन्हे मेहमान को लेने चल दिए। रास्ते भर अर्चना का मन बच्चा और माँ बाबूजी के बीच में उलझा रहा, लेकिन मनोहर के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। उमंग और उत्साह से भरपूर मनोहर के होठों पर सीटी की गुनगुनाहट की बता रही थी कि उसे अपने निर्णय पर जरा भी दुविधा नहीं है। अर्चना का उतरा हुआ चेहरा देखकर वह बोला, यार क्या मुंह लटकाए बैठी हो? चलो मुस्कुराओ, तुम हंसोगी तभी तो तुम्हें देखकर हमारा नन्हा मेहमान भी हंसना सीखेगा। कुछ देर बाद वो दोनों अनाथालय पहुंच गए और बच्चे को गोद में लेकर कार में बैठ गए। नन्ही जान को आंचल में छिपाए अर्चना व मनोहर दोनों ही कार से उतरे। घर का मुख्य दरवाजा बंद था, पर बाहर ताला ना देख वे समझ गए कि माँ और बाबूजी घर के अंदर है। मनोहर ने ही दरवाजे की घंटी बजाई तो इसी के साथ अर्चना की धड़कनें भी तेज हो गई थी। नन्ही जान को सीने से चिपटाए वह मनोहर को ढाल बनाकर उसके पीछे हो गई। दरवाजा खुला तो सामने माँ जी और बाबूजी खड़े थे। पूरा घर रंग बिरंगी पताकों, गुब्बारों तथा फूलों से सजा हुआ था। यह सब कुछ देखकर मनोहर और अर्चना दोनों विस्मित रह गए। आओ बहू, अंदर आओ, रुक क्यों गई? कहते हुए माँ जी ने बड़े प्रेम से नन्हे मेहमान को तिलक लगाया। बाबूजी ने आगे बढ़कर बच्चे को गोद में लिया। अब तो दादा दादी का बुढ़ापा इस नन्हे सांवले सलोने बाल कृष्ण की बाल लीलाओं को देख देख कर सुकून से कटेगा।
क्यों सौदामिनी? कहते हुए बाबूजी ने बच्चे के माथे पर वात्सल्य चिन्ह अंकित कर दिया। बाबूजी के मुख से बाल कृष्ण शब्द सुनते ही मनोहर और अर्चना ने एक दूसरे को प्रश्न भरी नजरों से देखा और अगले ही पल अर्चना ने आगे बढ़कर कहा, लेकिन बाबूजी, यह बेटा नहीं बेटी है। तो क्या हुआ? कृष्ण ना सही, कृष्णिमा ही सही। बच्चे तो प्रसाद की तरह है, फिर प्रसाद चाहे लड्डू के रूप में मिले चाहे पेड़े के, होगा तो मीठा ही ना। और इसी के साथ एक जोरदार ठहाका कामेश्वर जी ने लगाया। मनोहर अब भी आश्चर्यचकित सा बाबूजी के इस बदलाव के बारे में सोच रहा था कि तभी कामेश्वर जी बोले, क्यों बेटा, क्या सोच रहे हो? यही ना कि कल राह का रोड़ा बने बाबूजी, आज अचानक गाड़ी का पेट्रोल कैसे बन गए? हाँ बाबूजी, सोच तो मैं यही रहा हूँ, मनोहर ने हंसते हुए कहा। बेटा, सच कहूँ तो आज मैंने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। मुझे तुझ पर गर्व है। यदि आज तुम अपने निश्चय से हिल जाते तो मैं टूट जाता। मैं तुम्हारे फैसले की दृढ़ता को परखना चाहता था और ठोक पीट कर उसकी अटलता को निश्चित करना चाहता था, क्योंकि ऐसे फैसले लेने वालों को सामाजिक जीवन में कई अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ती है। समाज में तो हर प्रकार के लोग होते हैं ना। यदि 4 लोग तुम्हारे कार्य को सराहेंगे तो 8 टांग खींचने वाले भी मिलेंगे। तुम्हारे फैसले की तनिक भी कमजोरी भविष्य में तुम्हें पछतावे के दलदल में पटक सकती थी, और तुम्हारे कदमों का डगमगाना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि आने वाली नन्ही जान के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता था। बस केवल इसीलिए मैं तुम्हें जांच रहा था। देखा अर्चना, मैंने कहा था ना तुमसे कि बाबूजी ऐसे तो नहीं है। मेरा विश्वास गलत नहीं था, मनोहर ने कहा। बेटा, तुम लोगों की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। वह तो मैं तुम्हारे बाबूजी के कहने पर चुप्पी साधे बैठी रही। इन्हें परीक्षा जो लेनी थी तुम्हारी, मैं समझ सकती हूँ कि कल रात तुम लोगों ने किस तरह काटी होगी। इतना कहकर सौदामिनी के पास बैठी अर्चना को अपने बाहों में भर लिया। वह तो ठीक है माँ जी, पर यह तो बताइए कि सुबह आप लोग कहाँ चले गए थे? मैं तो डर रही थी कि कहीं आप हरिद्वार। अरे पगली, हम दोनों तो कृष्णिमा के स्वागत की तैयारी करने गए थे। अर्चना की बातों को बीच में काटते हुए सौदामिनी बोली, और अब तो हमारे चारों धाम यही है, कृष्णिमा के आसपास। सचमुच कृष्णिमा की किलकारियों में चारों धाम सिमट आए थे, जिसकी धुन में पूरा परिवार मगन हो गया था। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।